हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन भाइयों के लिए जो कि इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर लेना चाह रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं और काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर ले रहे हैं। तो बहरहाल इस गाड़ी में तो दोस्तों जो इसका रिम है वो बैंड हो गया है, जिसकी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए और आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाएँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं। और ये देखिए किसी पंचर वाले ने इसमें ट्यूब भी डाल दिया, फिर भी जो इसका टायर है वो फ्लैट हो गया और ये पंचर है गाड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसे इसका कारण क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी बहरहाल देख लेते हैं। ये देखिए इस तरफ का भी जो टायर है, ये देखिए रिम जो है इसका यहाँ से भी बैंड हो गया है। तो ये रिम बैंड होने का कारण क्या है दोस्तों, वो आप जान लीजिए कि ये जो टायर है वो किसी गड्ढे में गया था और गड्ढे में जाने की वजह से क्या हुआ, जो इसका रिम है वो बैंड हो गया है। तो काफ़ी चीपेस्ट क्वालिटी का जो रिम यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। तो इलेक्ट्रिक जो भी स्कूटीज़ आएंगी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो रिम है उसका वो बराबर अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया है। आप पूछ लीजिएगा या देख लीजिए कि उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो, अच्छी सी हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो अंत तक देखिएगा क्योंकि क्यों आपको लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी बहरहाल तो हम इसे खोल रहे हैं और खोलने में आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी मेहनत लग रही है। तो मेहनत का सवाल नहीं है, बात ये आती है कि अगर आपका टायर पंचर होता है तो अगर जितनी मेहनत से हम इसे खोल रहे हैं उतनी मेहनत अगर पंचर वाला करने लगेगा तो एक टायर लगभग उसको एक दो घंटा लग जाएगा बनाने में। तो वो ये देख सकते हैं आप, ये जब मैकेनिक खोल रहा है तो वो इतनी कष्ट से खोल रहा है। तो कुछ चीज़ों को आसान कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो बाइक बना रहे हैं तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप बाइक बनाएं उसको या स्कूटी बनाएं तो उसको ऐसा बनाएं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो ये मैं इलेक्ट्रिक बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो तो रहती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट जो इंसान इसे खोले तो उसके लिए भी वो कंफर्टेबल हो। जैसे कि आप फिटिंग तो कर दे रहे हैं, इसे अच्छे से पैकिंग वगैरह कर दे रहे हैं, बट जब ये फिटिंग का खोलने का समय आता है, जब कोई बाहर मैकेनिक या टायर वाला इसे खोले तो उसे बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए उसे खोलने में या फिटिंग करने में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने इसका कवर खोल लिया है। कवर खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोलना होगा और अगर जाम रहेगा तो बीट वगैरह भी आपको लगेगी। तो ये देखिए अब ये बोल्ट जो है, ये देखिए एक तरफ का ये बोल्ट हो गया, इसको हमने खोल लिया। अब उस तरफ में भी दोस्तों बोल्ट्स हैं तो उस तरफ के भी कवर को आपको खोलना है। साथ ही साथ इसके ये देखिए ये हमने बोल्ट खोले। ये बोल्ट खोलने के बाद में अब देखेंगे आप अंदर एक और नट है तो उसको भी हमें खोलना है। तो ये भी हम इससे भी खोल लेते हैं। तो साथ ही साथ आप देखते जाइए कि कैसे कैसे इसे खोलना है, वो भी आपको नॉलेज होगा। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ें बताते जाऊँगा कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर आप इसका पंचर वगैरह बनाते हैं। तो पहली तो दिक्कत ये आएगी दोस्तों कि आप इसकी जो खोल फिटिंग है काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करेगी। जो भी पंचर वाला इसे खोलेगा तो उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। और वेस्ट की बात करें दोस्तों तो अगर नहीं खोल पाता अगर वो बंदा, तो आपको धक्का ही मारना पड़ेगा आपकी जो स्कूटी है उसको, और आपका टायर डेफिनेटली ख़राब होगा। अगर आपका टायर ख़राब होता है तो डेफिनेटली आपका जो रिम है वो भी ख़राब होगा ही दोस्तों। और अगर रिम अगर कहीं से भी क्रैक हो गया दोस्तों तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो हब है या रिम है वो आपको पूरा बदलना पड़ेगा। तो 10-15 हज़ार रुपये आराम से आपके खर्चे हो जाएंगे। अगर इसके साथ में जॉइंट होगा, अगर आपकी जो कॉइल है उसके साथ में अगर ये जॉइंट होगा, अगर जॉइंट रहेगा, अब हर गाड़ी का तो मुझे नहीं आइडिया, बट किसी गाड़ी में अगर ये जॉइंट मिला तो आपका जो पूरा जो हब होगा वो पूरा आपको बदलना पड़ेगा ड्रम के साथ में। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बोल्ट लगे हुए हैं। 10 नंबर के बोल्ट्स भी हमने खोल लिए। यहाँ के भी आपको बोल्ट खोलना है। ये देखिए इस पट्टी में भी बोल्ट है तो इसको भी आपको खोल लेना है। ब्रेक का भी आपको केम निकाल लेना है। ठीक है, ब्रेक का तो समझ में आता है, बट ये देखिए काफ़ी बोल्ट्स दिए गए हैं तो एक हिसाब से देखिए फिटिंग काफ़ी लेंथी है तो आपको खोलने में काफ़ी टाइम लगने वाला है अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह का अगर टायर खोलते हैं। अब बात इसी पे मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी मेन जो प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पे है अभी, क्योंकि हम हब को खोल रहे हैं, पीछे का जो मोटर है उसी को खोल रहे हैं। तो उसी में अगर इतना टाइम आपका लग रहा है
तो आप सोच सकते हैं कि आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होने वाला, आपका टाइम, पैसा, काफ़ी चीज़ें आपकी वेस्ट होंगी। तो बहरहाल हमने इसको अभी खोल रहे हैं और खोलने में देखिए काफ़ी पाने आपको लगने वाले हैं। तो पाने की फ़िक्र तो ना कीजिए, बट ये है कि हाँ, जब आप खोल रहे हैं इसको तो काफ़ी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप टायर निकालते हैं इसको बाहर पूरी तरीके से अगर निकालेंगे तो एलेंकी आपको कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एलेंकी हर किसी जो टायर वाले के पास में आपको नहीं मिलेगी। तो आप टायर वगैरह में अगर एलेंकी लगी होंगी तो आपको कैरी करनी पड़ेंगी अपने साथ में, वरना आप अगर कहीं सुनसान जगह पर अगर फंस जाते हैं तो आपको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखिए फाइनली देखिए हमने इसे निकाल लिया है। और निकालने के बाद में ये देखिए और एक मुसीबत ये है दोस्तों कि ये जो वायर है ये निकलेगा नहीं, और इसे अगर आपको निकालना है तो आपको पूरी गाड़ी खोलनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हमने अलग तो कर लिया, अब हमने इसका टायर तो खोल लिया, बट टायर खोलने के बाद में भी देखिए ये दिक्कत है कि अब इसका जो एक्सल है वो उसे निकाले कैसे, और इसे निकाले तो अब खोलना क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया ड्रम इसका, ये देखिए ड्रम प्लेट हमने निकाल ली है। और ये देखिए अंदर आप देखेंगे, ड्रम प्लेट निकालने के बाद में आप देखेंगे, देखिए ये एक्सल तो अलग ही नहीं हो रहा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं जो इसका वायर है वो इससे कनेक्टेड है। तो अब इसको खोलने के लिए ये एक समस्या है कि आपको पूरा आप गाड़ी तो खोल नहीं सकते, तो ये एक्सल भी अभी निकलेगा नहीं ऐसा। और इसको निकालना है तो आपको एलेंकीज़ ये खोलनी पड़ेंगी। ये देखिए जो एलेंकीज़ दी गई हैं इनको खोलना पड़ेगा। तो इसी एलेंकी की मैं बात कर रहा था कि आपको एक एलेंकी पाना आपके साथ में कैरी करना पड़ेगा अगर आपके व्हील में अगर एलेंकी लगी है तो ये देखिए मैं आपको अंदर साइड में दिखा देता हूँ, बट दिख नहीं रहा, तो सॉरी उसके लिए। मैंने सोचा आपको दिखाया जाए, बट इसमें स्पेस नहीं है दिखाने के लिए। तो ये देखिए ऊपर से आप इसे कैसे खोलेंगे, पूरा आपको कवर खोलना पड़ेगा। तो मैकेनिक के लिए तो चलो ठीक है, वो मैकेनिक खोल लेगा, बट अगर टायर वाले के पास में आप जाते हैं तो इस चीज़ का भी सामना आपको करना पड़ेगा कि आपका जो टायर है पूरी तरीके से निकलेगा नहीं दोस्तों। तो ये देखिए इसका भी उपाय अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, चलिए ठीक है, हमने 2 टायर ला दिए हैं इसको खोलने के लिए, ताकि इसको अच्छे से ऊपर रख सकें। और अभी इस तार को संभाल कर और इसके साइड जो रिम को है, टायर को है, उसको निकालेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो ये देखिए उल्टा हमने कर दिया इसको। और वायर को संभालिएगा दोस्तों, वरना वायर वगैरह टूट जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। साथ ही साथ जो इसकी वाइंडिंग दी गई है, वाइंडिंग के तार वगैरह ना हिले। तो ये देखिए टायर को हमने मार्क कर लिया है। टायर मार्क करने के बाद में इसको कुछ इस तरह से निकालना है और बड़े प्यार से निकालना है दोस्तों। इसका जो रिम है वो भी डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर डैमेज हो जाएगा तो साइड लीकेज हो जाएंगे। और जो आपका ट्यूबलेस टायर है ये ट्यूबलेस नहीं रहेगा, ट्यूब वाला हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको रिम बदलना पड़ेगा। अगर रिम बदलने की नौबत आ गई तो आपका लंबा खर्चा हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि टायर वाले जो भी निकाले तो उसको बोलिएगा कि आराम से निकाले, ताकि आपका जो रिम है वो बैंड ना हो, और बैंड भी हो जाए तो कलर वगैरह ना निकले, ताकि आपका ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अभी बहरहाल ये टायर तो निकल गया है, तो काफ़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं। तो ये देखिए जो इसका ट्यूब है वो हमने निकाल लिया है, और ट्यूब इसका पंचर हो गया दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो इसका स्पेस है, जो इसमें स्पेस दिया गया है दोस्तों, जो इसके रिम के इसमें स्पेस दिया गया है वो बहुत ही कम है। और जो इसकी नोज़ल है वो वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलती। अगर आप ट्यूब डालते हैं इसमें तो जो उसकी नली होती है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलती। तो अगर आप इसके टायर को ऐसे ही चलाते हैं तो क्या होगा, जो आपका ट्यूब के पास की जो नली होती है उसकी नली के पास में से वो होल हो जाएगा, या आपकी नली ब्रेक हो जाएगी कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपकी जो नली है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आइए आपको लेके चलता हूँ, ट्यूब दिखाता हूँ कि ट्यूब की क्या हालत हुई है और ट्यूब कहाँ से पंचर हो गया है। नया ट्यूब है और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे होल हो गया है। देखिए ये दबने की वजह से हो गया दोस्तों, क्योंकि ये बाहर निकलने का कोई, ये देखिए इसमें स्पेस ना होने की वजह से ये दब गया इसमें। और जो आपका ट्यूब है वो नया ट्यूब डाला हुआ है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ दोस्तों।
केवल 10-15 मिनट ही हुए होंगे। इसमें ट्यूब डाला गया था, कहीं और से इन्होंने डलवाया था और जो इसका ट्यूब है वो फट गया है। तो आपके पैसे भी आप बचा सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का और नॉलेज होगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो अभी हम बहरहाल इसे खोल लेते हैं और खोल कर इसके रिम को सीधा करवाते हैं और फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो अभी इसको कैसे खोलना है उसको भी आप देख लीजिए। तो शायद ही आप लोगों ने इस पहले देखा हो ऐसा खोलते हुए किसी को, या यूट्यूब पे वीडियो हो, बट अभी हम देखिए बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप इसे आराम से इत्मीनान से देखिए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इसको मैं फटाफट खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, ये हमने एलंकी की मदद से इसे खोल लिया। और खोलते वक्त इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों, इसे ठोकिए ठाकिएगा मत ज़्यादा, वरना अगर ये टूटेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्लेटिंग आप किसी हैमर वगैरह से इसे मत ठोकिएगा निकालने के लिए, किसी सॉफ्ट चीज़ से आप ठोकिएगा अगर इसे निकालना है तो। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद में ये आपका जो ड्रम है वो अलग हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो ये इसमें देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेट है दोस्तों, और जिसकी वजह से जो आपका जो है प्लेट है, कॉइल प्लेट है, वो चिपका हुआ है इसके अंदर। तो लगभग देखिए आप देखेंगे फ़ैन वगैरह में जैसे आपको वाइंडिंग मिलती है, कुछ उस तरह से ही आपको ये मिलेगा। और इसके अंदर रोटर की जगह पे मैग्नेट दिए गए हैं, तो इसमें रोटर नहीं है, उसका मैग्नेट दिए गए हैं। तो ये देखिए अभी हम इसको अलग करते हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इसे फटाफट खोल लेते हैं और एलंकी की मदद से इसे फटाफट खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें और आपको देखनी है। और इसे निकालेंगे कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि निकालने का भी प्रोसेस आपको जानना ज़रूरी है। तो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, मतलब चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इजी है। बट आपको क्या है, एहतियात रख कर चीज़ें करनी है तो आप आसानी से इसे खोल लेंगे। बस ये क्या आपको मालूम होना चाहिए इसे करे कैसे, वरना कुछ भी आप करने जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। लगभग 10-15 हज़ार रुपये आपके ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक भी वायर वगैरह टूटी अगर इसमें की, तो आपको पूरा कॉइल प्लेट ही डालना पड़ेगा, या वाइंडिंग आप कराने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली आपको बैठ जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि टायर वगैरह यूज़ कीजिए, अगर आप इसे खोलें किसी कपड़े को यूज़ कीजिए रखते वक्त। तो ये देखिए हमने इस तरफ की भी पूरी एलंकीज़ निकाल ली हैं। और अब इसे निकालना कैसे है वो आप देखिए, बहुत ही मेन मुद्दा ये है कि इसे निकालना कहता है। तो इसमें मार्किंग की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट हमने फिर भी इसमें मार्किंग कर ली थी कि अगर दिक्कत हो तो सपोज़ हमें ये हो कि अगर कभी कभी क्या होगा, अगर मोटर उल्टी रहे, किसी किसी में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टर में क्या होता है कि अगर आप मोटर को अगर उल्टा बिठा देते हैं, मोटर का जो मैग्नेट होता है उसको उल्टा बिठा देते हैं, तो उल्टा घूमता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें रोटर तो चलिए फिक्स है, मतलब मैग्नेट फिक्स रहते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। और नली का जो सिरा है वो भी एक साइड में है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका मैग्नेट उल्टा नहीं बैठेगा। आपके जो मैग्नेट प्लेट है ये बराबर ही आप बिठाएंगे, मतलब जो आपका कॉइल प्लेट है उसको आप बराबर ही बिठाएंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ से इसको थोड़ा सा उठा दिया है। और उठाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा फोर्सफुली ना कीजिएगा, इसको उठाइएगा, वरना क्या होगा, जो इसका जो सिरा है, जो आपका कॉर्नर का जो सिरा है वो घसेगा। और अगर हल्का भी अगर वो डैमेज हो गया तो इसमें अगर पानी गया तो दोस्तों आपका जो कॉइल है वो डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि टूटे ना कोई भी चीज़। जब भी आप इसे खोलें तो बड़े इत्मीनान से खोलिए। और देखिए कपड़े का हमने इस्तेमाल किया है, हल्का सा हमने इसे उठाया और मूव करने के बाद में हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से देखिए कॉर्नर को ऐसे पकड़ना है ताकि आपका जो कॉर्नर है वो भी डैमेज ना हो। और प्यार प्यार से देखिए इसमें हमने कपड़ा लगा दिया है ताकि ये और नीचे जाए ना, ताकि मैग्नेट देखिए इसे वापस से खींचे ना। और ये देखिए इस तरफ से हम थोड़ा सा उठाएंगे और इस तरफ से। तो धीरे धीरे आपको करना है, पेशेंस रख कर करना है, ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली एकदम कीजिए। देखिए बड़े प्यार से निकल गया क्योंकि हमने कपड़ा साइड में रख दिया था तो जगह बन गई। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर आप इसे निकालते हैं तो अगर देखिए कपड़ा अगर ज़रा भी अगर आपका कपड़ा हटा और आपकी फिंगर अगर इसके अंदर रही
तो आपकी फिंगर डैमेज हो जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी फिंगर दबकर टूट सकती है, क्योंकि बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है इसके अंदर। ये देखिए जो मैग्नेट है बहुत पावरफुल है, तो बड़ा एहतियात से आप इसे खोलिएगा, वरना आपकी भी उंगली वगैरह टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो खोलते वक्त भी ध्यान रखिए। और ये देखिए, जो मैं चीज़ नहीं दिखाना चाहता फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बनी कहाँ है। तो आपको ये देखिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप देख सकते हैं ये कहाँ बनी हुई है। तो आप क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसमें क्वालिटी कैसी होगी। लिखा चाइनीज़ है तो आप समझ सकते हैं, भले से ये हीरो की गाड़ी है बट प्रोडक्ट जो है वो चाइना में बने हुए हैं। तो एब्सोल्युटली सस्ते प्रोडक्ट्स अगर आप लेके आ रहे हैं मार्केट में और हाई क्वालिटी में बेच रहे हैं, मतलब हाई क्वालिटी के पैसे आप चार्ज कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर आप कोई चीज़ ऐसी बेचते हैं और जो कि वर्थलेस है, तो अब वो बात अच्छी नहीं है ना दोस्तों, कि आप पैसे तो पूरे ले रहे हैं बट क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए, इसका जो रिम है उसको आपको अभी ये देखिए, अब इसकी जो नली है दोस्तों, अब एक मुद्दा ये भी आता है। देखिए जो इसकी नली है, जिस बंदे के पास में ये टायर गया था, मतलब रिम गया था, उसने इसकी नली को काट दिया। और काटने के बाद में क्या हुआ, जो इसमें टायर ट्यूब डाल दिया, अब ट्यूब भी फट गया, अब नली भी नहीं है इसके अंदर, अब इसे ट्यूबलेस भी करना है। तो अभी नली इसकी दोस्तों आपको मिलेगी ही नहीं। अगर आप लोकल में अगर ढूंढेंगे तो इसकी जो नली है आपको मिलेगी नहीं जल्दी। तो जो मुसीबत का सिलसिला है दोस्तों बरकरार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक के बाद एक मैं आपको इसमें खामी बता रहा हूँ। और इसी गाड़ी की नहीं दोस्तों, मैं हर इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहा हूँ और स्कूटी की बात कर रहा हूँ कि अगर ट्यूबलेस देखिए आपकी गाड़ी है और अगर उसमें नली देखिए कुछ इस तरह की लगी होगी, मतलब अभी बहरहाल इसमें नली तो थी नहीं क्योंकि जो बंदे ने पहले ही काट कर निकाल दी थी। तो अभी इसकी नली अगर आप ढूंढेंगे मार्केट में तो आपको मिलने वाली नहीं है दोस्तों, और मिलेगी तो काफ़ी आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अभी गाड़ियाँ आ रही हैं तो इतनी जल्दी घायबाजी मत कीजिए। अगर का 1-2 साल बीतने दीजिए, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रेफर कीजिए, क्योंकि सामान जो है वो जल्दी अरेंज होगा नहीं और आप भटकते रहेंगे चीज़ों को लेकर, आप फंस जाएंगे और परेशान होंगे खामखा। तो ये देखिए भाई जुगाड़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसे कैसे न कैसे तो ट्यूबलेस बना दिया जाए, क्योंकि इसकी नली तो है नहीं, अब इनको भी बिठाना है और जो नली है वो इस शेप की मिल नहीं रही है। तो आई थिंक सो दोस्तों, जो हमारी जो साइकिल्स आती हैं उसकी जो नली है वो बैठ जाएगी इसमें, बट मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। जो साइकिल की नली होती हैं जो कि ट्यूबलेस अगर आपकी साइकिल है तो उसमें की जो नली होगी वो इसमें बैठेगी शायद। बट मैं इसका दूसरा एक विकल्प आप लोगों को बताऊंगा, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये देखिए, ये भाई बिठा रहे हैं बट ये बैठने वाली नहीं और सक्सेस नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी स्पेस हो रहा है इसके अंदर। तो काफ़ी स्पेस होने की वजह से, क्योंकि ये देखिए ये जो नट टाइट कर रहे हैं ना, इसे रिपेयर मतलब जुगाड़ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं नली को, बट क्या है जो इसमें नट टाइट कर रहे हैं, तो ये असलम भाई जो कर रहे हैं इसमें जुगाड़ वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो इसका नट है वो टाइट नहीं होगा। और टाइट हो भी गया सपोज़ तो खुलेगा नहीं बाद में, क्योंकि काफ़ी आपको मेहनत मशक्क़त कर कर उसे नली को काटना ही पड़ेगा। तो परमानेंट इलाज करेंगे, ऐसे बार बार वाला हिसाब नहीं रखेंगे कि आपको मार्केट में जो चीज़ मिले ही ना उसको आप प्रेफर करें। तो मैं इसको बनाऊंगा और इसके जो लेंथ है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ताकि जो रेगुलर जो नलीज़ आती हैं जो स्कूटीज़ वगैरह में बैठ जाती हैं वो इसमें बैठ जाएँ। तो इससे तो बहरहाल हम खोल देते हैं फटाफट और फिर इसे लेके चलते हैं लेथ वाले के पास में और इसको रिपेयर कराते हैं, और साथ ही साथ इसकी जो नली की साइज़ है उसको भी बढ़वाएंगे और बनाएंगे, इसमें दूसरी नली बिठाएंगे। तो जो हमारा रिम था दोस्तों वो पूरी तरीके से सीधा हो गया है। तो वीडियो मैं वो शूट नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। बट देखिए जो हमारा जो रिम था उसको हमने सीधा कर दिया है, और सीधा करने के बाद में आप देखेंगे ये पूरा शेप ले चुका है और सीधा हो गया है। तो इसमें से लीकेज अब नहीं होगा, जहाँ जहाँ डैमेज था वहाँ वहाँ हमने इसे सीधा करवा लिया है।
और साथ ही साथ जो इसकी जो नली थी दोस्तों उसको भी अभी हम इसमें लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी नली हम लगाने वाले थे। ये वाली नली हम लगाने वाले थे, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि जो नली हम जो लगाने वाले थे वो थोड़ी हल्की सी लूज़ बैठ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो इसकी ये वाली नली है, नोज़ल जिसे कहते हैं, तो इसके ज़रिए हवा हवा जाती है इसके अंदर। तो ये देखिए अभी हम इस पे देखिए, ये लोशन लगाने के बाद में इसको अभी देखते हैं बिठा कर कि बराबर बैठती है कि नहीं। तो आई थिंक सो ये बैठेगी, बट लीकेज हो सकती है। तो हल्का सा होल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये रेगुलर नली कुछ इस तरह से डाई लगाकर आपको इसे बिठाना होता है। तो हर चीज़ आप सीख रहे हैं दोस्तों और देख रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे खींच लेंगे तो ये बैठ गई है, बट हमें इस पे डाउट हो रहा है कि ये लीकेज हो सकती है। तो अभी हम इसे निकालेंगे, ये नली नहीं बिठाएंगे, हम इसमें दूसरी नली बिठाएंगे जो कि एक्टिवा वगैरह में बिठाते हैं। तो ये देखिए ये टेढ़ी है, मतलब ये देख सकते हैं आप एल टाइप में है। तो ये एक एडवांटेज ये है कि एल टाइप में होने की वजह से क्या होगा, जो आपका रिम है वो बराबर बैठेगा इसके अंदर और ये साइड में हो जाएगी। तो ये वाली नली को बिठाएंगे तो इसमें भी लोशन लगा लेते हैं और फिर इसको बिठाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें लोशन लगा लिया है और इसको अभी हम फटाफट बिठाते हैं। तो वैसे ही इसे भी बिठाना है जैसे हमने पहली वाली नली को बिठाया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अगर नहीं बैठ रही तो आपको दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये डाई फ्रेम लेना, मतलब आपको ये लेना है, डाई लेना है। डाई लेने के बाद में इसमें टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद में इसे खींचना है। तो खींचने का भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे खींच कर बिठाना है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगने वाली है क्योंकि ये टेढ़ी है नली। सीधी थी तो खींच लिया था हमने, तो पकड़ की मदद से कुछ इस तरह से, हाँ ऐसा बैठ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा जो रिम में जो नोज़ल है वो बैठ गई है। अब नोज़ल का काम तो हो गया दोस्तों, अब बचा है इसका टायर फिट करना। तो टायर को हम फटाफट करते हैं फिट और फिर आपको दिखाते हैं ये लीकेज है कि नहीं। तो ये टायर हमारा फिट हो गया है और आप देख सकते हैं ये लीकेज कहीं से भी नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, हवा भी हमने इसमें डाल दिया और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से फिट हो गया है और लीकेज दोनों तरफ से नहीं है दोस्तों। जहाँ से डैमेज था वहाँ से भी नहीं है, नली की तरफ से भी डैमेज, नली की तरफ से भी नहीं है। और ये देखिए एल टाइप में मैंने आपको कहा था, तो इस तरफ में हमने इसकी नोज़ल को रखा है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं वो उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। तो हमने देखा कि हमारा रिम बैंड हो सकता है। हमारा रिम बैंड होने की वजह से हमारा जो टायर है वो बराबर से निकलता नहीं है। तो एक तो रिम आपका काफ़ी चीप क्वालिटी का है, साथ ही साथ आपका जो टायर अगर पंचर होता है तो उसे निकालने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है और टायर बनाकर फिट करने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। अगर आप इसे फिट करना है तो आपको काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपका जो केबल है वो नहीं निकलेगा और काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप इसे खोलते हैं तो एहतियात आपको रखना पड़ेगा, वायर वगैरह इसके टूटे ना। और ये देखिए जो कॉइल थी उसको अभी हम फिट कर रहे हैं और फिट करने के पहले आपको इसमें बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे फिट करेंगे और अगर पानी वगैरह इसके अंदर चला गया तो आपका जो कॉइल है वो शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होगा तो काफ़ी लंबा खर्चा होगा, 10-15 हज़ार रुपये आराम से आपके खर्चे हो जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमने इसके एक तरफ हमने इसको लगा दिया और इसको लगाते वक्त भी आप ध्यान रखें कि आप उंगली वगैरह ना डालें, वरना आपकी उंगली जो है वो टूट सकती है। और ये देखिए इसे हम कुछ इस तरह से बिठा लेंगे और बाद में इसे हल्का हल्का टैप कर इसे पूरी तरीके से बिठा देंगे। अब ये देखिए रोटेट आप करेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट इतना पावरफुल है कि आप हाथ से अगर इसे घुमाना चाहेंगे तो नहीं घूमेगा। तो ये देखिए बॉन्ड का इस्तेमाल आप कीजिएगा, तो एना बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल आप कीजिए और इसको अच्छे से फिक्स कर दीजिए ताकि इसमें पानी जाए ना। तो पानी से आपको ज़रूर इसे बचाना है।
तो देखते हैं अभी बारिश आएगी तब क्या हाल होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बहरहाल तो अभी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो चीज़ हम डिस्कवर करेंगे आप लोगों के लिए। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे चीज़ों के बारे में आपको और नॉलेज मिलेगी, साथ ही साथ और चीज़ों को हम डिस्कवर करेंगे आप लोगों के लिए। तो बहरहाल तो आप देख लिए इस वीडियो को, आई होप आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो में और काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो उससे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं, हाफिज़।